ने अपने 24 गुरुओं में कन्या को भी एक गुरु बनाया। दत्तात्रेय घर से जा रहे थे, देखा बड़ा भारी डोल बैंड बाजे बज रहे हैं। बोले क्या हो रहा है? एक कन्या का जन्म हुआ है। 20 वर्ष तक सन्नाटा बना रहा। फिर से जा रहे थे तो फिर बैंड बाजे बज रहे थे। पूछा अब क्या हो रहा है? बोले उसी कन्या का विवाह हो रहा है। अच्छा, खड़े हो गए। बड़े सारे सज धज करके लोग आए थे। एक दूल्हा भी सजा धजा एक घोड़ी पर बैठकर आया। कुछ लोग नाचते कूदते आए। बड़ा भारी वरमाला का आयोजन हुआ। स्वाहा स्वाहा फेरे पड़े। बड़ी देर तक जलसा चलता रहा। अब उसके बाद विदाई का समय आया। पूरे घर वाले रोने लगे। दत्तात्रेय देख करके अचंभित हो गए। एक तरफ सारी दुनिया खड़ी है, एक तरफ के लोग प्रसन्न हो रहे हैं, एक तरफ के लोग दुखी हो रहे हैं। कन्या बीच में खड़ी है। दत्तात्रेय भी सामने जाकर खड़े हो गए और आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि जब वो कन्या को देखते कि जब वो माता पिता की तरफ देख रही है तो बड़ी जोर से रो रही है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रह पाऊंगी। और पति की तरफ देखती है तो एकदम बोलती है, अरे हम लेट नहीं हो रहे, हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। एक आंख से रो रही है, एक आंख से हंस रही है। दत्तात्रेय हाथ फैला करके खड़े हो गए। कन्या का पिता बोला, महाराज जी सामने से हट जाइए, मुहूर्त निकले जा रहा है, जाने दो। बोले जाने दो तो फिर गला फाड़ करके रोका क्यों रहा है? पहले कन्या से बात करने दो। लाली तू इनमें से किसी को जानती है? बोले मैं नहीं जानती महाराज जी, अभी मिली थी 4 घंटा पहले, थोड़ा थोड़ा पति से परिचय था, अब तो पता चला ये इनकी चाची हैं, ये मौसी हैं, ये भाभी हैं, ये हैं, ये वो हैं, अब तो ये सब लोग अपने ही हो गए हैं। अच्छा, जब तू किसी को नहीं जानती तो इतनी सज धज करके बिल्कुल अकेली कहां चली जा रही है? बोले क्या बताऊं, अब तो पंडित जी ने घोषणा कर दी, ये माता पिता का घर तो मायका है, पराया घर है, अब तो पति का घर ही मेरा घर है। दत्तात्रेय उसी समय दंडवत लेट गए। सब लोग अचंभित पड़ गए, कौन गुरु है कौन शिष्य है, समझ में नहीं आता था। अरे तुम इसे प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले आज मैंने इसको अपना गुरु बना लिया, हम भी इस दुनिया में कुंवारी कन्या की तरह ही रहेंगे और एक दिन श्री राधा गोविंद के नाम के साथ ब्याह करके घोषणा कर देंगे कि ये माया का संसार तो पराया घर है, अब श्री धाम वृंदावन ही हमारा घर है।